एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट आहत का रूम क्लीनिंग। रूम की हालत थोड़ी सी ख़राब है तो आई थॉट कि क्यों ना क्लीन करें और आई ऑल्सो शेयर कि क्या क्या है आहत के रूम में। रूम टूर भी हो जाएगा आहत का, प्लस रूम की क्लीनिंग भी हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन भी। ओके जी, तो ये है बिफ़ोर सेटिंग्स कमरे की, जिसमें एक कर्टन वाली साइड पे स्लाइड है और एक स्विमिंग पूल था हाथ का। उसमें मैंने सारे हाथ के छोटे मोटे जो टॉयज़ थे सारे वो जमा किए हुए हैं। उसके अलावा एक साइड पे जो अपोजिट वॉल है क्लाउड्स वाली, यहाँ पे मैंने हाथ का वो रखा हुआ है टेंट हाउस और टॉयज़ के रैक्स। तभी मुझे मेरा प्लान बेसिकली स्टार्ट में सिर्फ यही था कि बस ना थोड़ा गन समेटना है, फालतू के टॉयज़ फेंकने हैं और थोड़ी सी स्लाइड की पोजीशन चेंज करनी है। बट विद द टाइम मेरा प्लान चेंज हुआ और जो रिज़ल्ट्स हैं एंड पे उन्होंने तो मुझे बहुत ही खुश कर दिया। मतलब कमाल का लुक हो गया था रूम का। तो कमाल का लुक देखने के लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है एंड दिस इज़ गोना बी ऑसम। और आपको भी अपने बच्चों के रूम्स के लिए आइडियाज़ मिल सकते हैं। अच्छा जी, तो जब तक हम ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, व्हाई नॉट हैव अ स्टोरी टाइम। मैं सुनाती हूँ आपको स्टोरी आज अपने बचपन की। तो वो लड़कियाँ जो मे बी टॉम बॉय रही अपने बचपन में, दे कैन रिलेट टू माई एक्सपीरियंसेस और माई स्टोरी। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि मेरे बचपन में मैंने ऑलमोस्ट आप कह लें कि क्लास 8 तक आई वॉज़ अ टॉम बॉय। टॉम बॉय क्या होता है कि लड़की जो ड्रेसअप करे लड़कों की तरह और उसने बाल शाल पूरा लुक अपना लड़कों ने उससे बनाया हुआ। तो क्या था कि जी मेरा कोई भाई नहीं था, तो शुरू से बस मुझे ये था कि लड़कों की तरह नहीं, मैं ही भाई हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं खुद को लड़का समझती थी बहुत टाइम तक, और खैर दूसरे भी बहुत सब लड़का समझते थे मुझे। तो मैं अपने कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट शेयर करूँगी जो मुझे इस टॉम बॉय हुड के बीच में मैंने फ़ेस किए। कुछ फ़नी ही थे, मोस्टली फ़नी थे। तो बहुत बारी ऐसे क्या होना कि मैंने अगर अपनी अम्मा के साथ, मुझे आदत थी कि मैंने कहीं भी जाना है मैंने अपनी अम्मा के साथ बैठे रहना है चिपक चिपक के। मुझे इतनी फ्रेंडशिप्स नहीं थी ना बचपन में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक दफ़ा किसी एक मिलाद में गए ना, और मिलाद में तो पता है सब लोग बहुत ऐसे थोड़ा रिलीजियस वाला माहौल होता है, सारा सीन होता है। तो अब ना सब लोग बैठे हैं मिलाद में, मैंने ऐसे वो पैंट शर्ट पहनी हुई है फुल ऑन, बाल कटे हुए, और मैं ना ख़वातीन की महफ़िल में जाके अपनी अम्मा के साथ बैठ गई। और मेरी हाइट शुरू से थोड़ी बड़ी थी, तो आई यूज़ टू लुक लाइक बिगर दैन माई एक्चुअल एज। तो मैं मिलाद में बैठी हूँ वहाँ, तो भाई बवाल हो गया कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको निकालो यहाँ से, तो औरतों की महफ़िल है। और आई वाज सुपर एम्बैरस्ड। मैं कहूँ भाई अब क्या करूँ मैं। और ये वाला सीन एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ। ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 बार मेरे साथ ये सीन हुआ कि मिलाद में मुझे लड़का समझ के निकालने की पूरी कोशिश की जाती थी। फिर मेरी अम्मा एक्सप्लेन करती थी कि नहीं मेरी बेटी है, ये बस ड्रेसअप ऐसे है। और मुझे शदीद एम्बैरसमेंट होती थी। टॉम बॉय हुड का इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ग्रैंड इंसिडेंट्स जो हैं वो हुए हैं मेरे साथ इसी पूरे टॉम बॉय हुड के बीच में। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो गए छोटे वाले वाक़ये। अब इसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी एक हाल रिश्ते में लगती है, उनकी ना शादी थी। और ऐसे हुआ कि वही बात कि मेरी हाइट लंबी थी, तो सब मुझे थोड़ा एज से बड़ा ही समझते थे कि हाँ ये कोई बड़ा लड़का है। तो क्या हुआ, मैं शादी पे गई हुई थी बहावल नगर, मेरी खाला की शादी थी, निकाह था। अब खाला की ना फ्रेंड्स भी आई हुई थी, और उनकी फ्रेंड्स ना छोटी छोटी हाइट की थी। खाला ऐसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी एज में, क्योंकि मेरी अम्मा की पप्पो की बेटी थी, तो वो बहुत यंग सी खाला थी है। हालांकि शादी थी और मैं जो हूँ गई हुई थी वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे वही बाल कटे लड़कों वाले पैंट शर्ट पहनी थी, पूरा लड़का लग रही हूँ इस टाइम में। अब हुआ ये कि एक तो दिन वहाँ पे ना हालांकि मेहंदी फ्रेंड्स गुजर आई हुई गई, थी। अब वो देखती हालांकि रही, फ्रेंड को ऑब्जर्व मेरे पे करती हो रही। गया और फिर क्रश। हम लोग ना, अब ना हमने मैं किसी नोट वजह कर से रही हूँ उसी कि फ्रेंड ना के घर मतलब मैं जाना था, हम जहाँ लोग जा रही वहाँ हूँ गए, वो वहाँ पे मेरे मुझे पीछे बड़ा पीछे पीछे प्रोटोकॉल पीछे पीछे दिया है, पीछे बड़ा भेज रही ऐसा हैं। करके ना। अब तो खैर उनकी फिर शादी उसके हो बाद गई, ना अल्लाह वो ने खुश मेरी रखी। खाला अब को तो कहती हैं मेरे वलीमे से एक दिन सीन पहले था। आई गेस ना, मैं जहाँ जा रही हूँ कि वो मेरे यार पीछे ये पीछे जो पीछे लड़का पीछे। है ये कौन है ना। उसने कहा ये मेरा कज़न है। तो कहती हैं कि ना यार तुम ना मेरे रिश्ते की बात चलाओ इससे, मुझे ये लड़का बड़ा अच्छा लगा है। और अब वो सब ऐसे ना चीज़ें लगा रही है कि हाँ अच्छा ठीक है मैं करूँगी बात ऐसे करके। और फिर बाद में जब उसको बताया, बेचारी इतनी एम्बैरस हुई, मुझे बताया इतना शुगर लगा, और जो लिटरली हंसी आ रही थी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे लड़का समझ लिया गया और एक लड़की को मुझ पर क्रश हो गया, और एंड शी वांट्स टू गेट मैरिड टू मी। तो खैर ये भी एक बहुत फ़नी इंसिडेंट था मेरे टॉम बॉयहुड का।
अब चलते हैं अगले किस्से की तरफ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने क्या किया। मैंने जो भी स्विमिंग पूल में आहत के फालतू के टॉयज़ रखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने उनको क्या किया कि मैंने उनमें से कोई ऑलमोस्ट कह लें कि आधा स्विमिंग पूल तो गंदे मंदे टॉयज़ था, 2 शॉपर भर गया। 2 शॉपर भर के मैंने वो सारा गार्बेज किया और स्विमिंग पूल की हवा निकाल के उसको रख दिया पैक करके कबर्ड में, और वो सारा एरिया क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेरा अगला टारगेट था कि मैं टॉय रैक्स को सेट कर दूँ। मैंने जितने भी टॉय रैक्स में कार्स आनी थी वो सारी की सारी कार्स मैंने सेट कर दी सीक्वेंस वाइज, छोटी बड़ी इस तरह करके ना। कुछ डाइकास्ट थे जो जिस तरह भी थी वो सारी मैंने सीक्वेंस वाइज सेट कर दी। अच्छा चलें, अब मैं आपको सुनाती हूँ अगली स्टोरी ना। अगली स्टोरी क्या थी कि हम लोग ना एक घर में रहते थे और उसके साथ नेबर्स थे हमारे, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। ऐसे था कि इसमें ना जो नेबर्स थी आंटी, जो आंटी नेबर थी उनके ना 2 बेटियां थी। बेटियां मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनके साथ, बट सीन ये था कि तब भी मैंने लड़कों वाले कपड़े ही पहने होते थे और मेरी आपियों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो अक्सर ये होता था कि शाम में हम लोग ना फ्री हो के सारे काम शाम से और स्कूल वूल से फ्री हो के शाम में ना हम उनकी छत पे या वो हमारी छत पे आके बैठ जाते थे। तो ऐसा था कि बहुत ही फ्रेंडली सीन था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सीन था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अपने एज़ पर रूटीन गई हूँ उनके घर, और ऐसे जाके जैसे लड़कियाँ मिलती हैं आपस में ऐसे हक करके कि वो इस तरह मिली हूँ उनके पास बैठ के वैसे ना साथ ही जुड़ के बैठ गई क्योंकि आपे के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो मैं बैठ के उनके साथ, वो लोग बेसिकली गाँव से बिलोंग करते थे। अब ना घर में सारे थे, उनके फादर भी थे, उनकी मदर भी थी, सभी बैठे हुए हो ना। उनके ना गाँव से कोई गेस्ट आए हुए थे। अब उनको नहीं पता कि मैं लड़की हूँ, सीन ये है, उनको ये है कि मैं लड़का हूँ। अब ना मैं उनके पास गई हूँ, मैंने ऐसे हक की, आप ही ने मेरे चीक पे किस की है और मैं बैठी रही आप ही के पास। उसके बाद कोई गेम शेम खेल ली आप ही के साथ मिल के। तो ये सारा सीन हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बातें शातें की हैं, टाइम स्पेंड किया है, गप्पे शप्पे मार के तो मैंने ना मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो जो गाँव से अंकल आए हुए थे वो किस तरीके से सोच रहे थे और क्या ऑब्ज़र्व कर रहे थे। मैं गई हूँ तो थोड़ी देर बाद ना अंकल से कहते हैं, अंकल जो आप ही के फादर थे उनसे कहते हैं कि मेरी बात सुने, ठीक है मैंने मान लिया कि आप लोग शहर में आ गए हैं, आप लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं और आप लोग इस तरह करके बच्चियाँ आपकी पढ़ रही हैं शहर में, कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो है ना आप लोग इतने ही मॉडर्न हो जाएंगे। आप लोगों को फ़र्क ही ना पड़े कि एक लड़का, एक जवान लड़का है और आपकी बेटी आप लोगों के सामने उसके साथ ऐसे बैठी है जुड़ के और गले मिल रही है और ये वो सारा सीन है। तो आपको सोचना चाहिए, आप लोगों को अपनी अखलाकियात नहीं भूलनी चाहिए थी। गाँव से आके आप लोग सब कुछ भूल गए, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे बवाल हो गया और अंकल हंसी जा रहे हैं। वो तो बहुत फुल जज्बाती हुए थे जो गाँव से आए हुए थे उनके मेहमान है, उन्होंने बड़ी बातें शातें सुनाई। और फिर बाद में अंकल ने को बताया कि वो लड़का नहीं था, वो लड़की थी वो बस ऐसे ड्रेसिंग की होती है उसने। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे और भी अनगिनत वाक़यात हैं मेरे बचपन के जहाँ मैं बहुत एम्बैरस हुई हूँ बहुत दफ़ा अपने इस टॉम बॉय वाले हुलिये की वजह से। खैर अब तो बिल्कुल ही हुलिया चेंज है, अब तो इट्स लाइक क्वाइट डिफरेंट। और अच्छा जी, तो वापस आते हैं अब काम की तरफ। तो क्या हुआ कि अब ना डिसाइड ये मैंने किया कि मुझे प्ले हाउस की जो है जगह चेंज करनी है। तो मैंने प्ले हाउस को ये फ़ोटो फ्रेम्स वाली साइड पे कर दिया जहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स वॉल पे लगे हुए थे। तो उसके बाद मैंने आहत के लिए, उसकी आसानी के लिए, मुझे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए कि बच्चा खेले तो उसको ज़मीन चुभ रही, तो मैंने मैट्रेस को डबल करके और उसके ऊपर ऐसे कह लें कि शीट लगा ली और शीट लगा के मैंने फिर उसको मैट्रेस को उसके अंदर बिछा दिया। उसके बाद ना क्या हुआ कि जब मैंने मैट्रेस वैट्रेस बिछा दिया, फिर जितने भी हाथ के स्टफ़ टॉयज़ थे मैंने वो सारे इकट्ठे किए। टेडी बियर्स थे, पिलो थे, जो कुशन थे, जो चीज़ें भी थी स्टफ़ टॉयज़ में, वो सारे मैंने ऐसे अंदर करके सेट कर दिए। और अब मुझे ना फिर भी स्टिल कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ लग रहा था कि कुछ तो ऑफ़ है। पहले मैंने जब हटाया प्ले हाउस तो काफ़ी गंद निकला, फिर मैंने सारा कारपेट वैक्यूम किया लिटरली। इस टाइम तक मेरा दिल था कि मैं ना आधा काम बीच में छोड़ के सो जाऊँ, बट मैंने कहा नहीं भाई, हिम्मत नहीं हारनी, काम करना है और काम ही करना है, यही मकसद रह गया ज़िंदगी का, बस काम और बस काम।
उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा प्यारा लुक देने के लिए हाउस को मैंने इसके ऊपर लगाई फेरी लाइट्स, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है। मेरा दिल करता है कि किसी भी जगह की ब्यूटी बढ़ानी है वहाँ फेरी लाइट्स लगा दो। पता नहीं, फेरी लाइट्स लाइक कैन फिक्स एवरीथिंग। फेरी लाइट्स लगाई, मुझे फ़ायदा ये हुआ यहाँ पे हाउस शिफ्ट करने का कि मुझे एक्सटेंशन लगानी नहीं पड़ी। मेरे पास स्विच बोर्ड पास में था, तो मैंने आराम से इजी पीजी सीन करके फेरी लाइट्स लगा दी। और अहद वाज आल्सो लविंग द एम्बियंस सो मच। अच्छा जी, मैंने इस लाइट की पोजीशन भी चेंज कर ली, मैंने गाड़ियाँ वहाँ से यहाँ मूव कर ली, मैंने रैक्स की पोजीशन भी चेंज कर ली। जो जो प्लान मैंने स्टार्ट में किया था वो सारा विद द टाइम चेंज हो गया और फाइनली रूम बहुत बहुत प्यारा लगने शुरू हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों की थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करने की वजह से। रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हो गया था, टॉय रैक्स की जगह भी चेंज हो गई थी और स्लाइड की जगह भी चेंज हो गई थी, और जो आहत के व्हीकल्स थे वो भी सारे एक साइड पे आ चुके थे। और लिटरली मैं आहत को अपना रूम बहुत पसंद आया हुआ था, और वो टेंट हाउस से बाहर निकलने पर तैयार ही नहीं था कि वो बाहर निकले। और लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ब्लू लाइट भी लगाई रूम में, और उसके बाद ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा था लाइट ऑफ करने के बाद। ब्लू और येलो मिलके कुछ पर्पल सा इफेक्ट क्रिएट कर रहे थे वॉल पे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना मज़े का मैं दिल चाह रहा था भाई आहत को छोड़ के ना तो मैं ही शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ पे। और अब मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाती हूँ व्यू, लाइट ऑन करके वो भी दिखाती हूँ कि मैंने जो क्लाउड्स वाली वॉल है उसके साथ स्लाइड कितना अच्छा गो कर रही है। और ये कुछ सीन है रूम की लाइट ऑन करके, और स्लाइड